अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। ये लेक्चर जो है मुतालिया पाकिस्तान, ये सर सैयद अहमद ख़ान और तहरीक अलीगढ़ के हवाले से है और ये सेकंड ईयर और फोर्थ ईयर दोनों क्लासेस के लिए जो है वो यकसां है। 1857 की जंग आज़ादी के बाद जब मुसलमानों को हिंदुस्तान में शिकस्त हुई तो ये यकीनी तौर पर मकामी लोगों की शिकस्त थी, ना सिर्फ जो है वो मुसलमानों की। लेकिन इसमें जो अंग्रेज़ सरकार है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आई और मुसलमानों से इक़्तिदार छीना, तो उन्होंने असल दुश्मन जो है वो मुसलमानों को समझा। और दूसरी तरफ हिंदू जो है उन्होंने इस मौके को गनीमत जानते हुए साम्राज्य के साए तले राम राज कायम करने का एक ख्वाब जो है वो देखा और उसमें उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है वो भरपूर नफ़रत अंगेज़ लिटरेचर और हुकूमत के खूब जो है वो कान भरे। तो ऐसी सूरत हाल में मुसलमान जो हैं वो इंतहाई जो है वो जुल्म सितम की चक्की में पिस रहे थे और कसम पुरसी का आलम था। तो उनको एक ऐसे कायद की ज़रूरत थी, ऐसे मुसलमान रहनुमा की ज़रूरत थी जो उनको उस वक़्त उनकी डूबती हुई कश्ती को सहारा दे। तो ऐसे में जो है वो सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं वो सामने आए। तो उन्होंने मुसलमानों की जो है वो एक लिहाज से जो है वो वकालत की और अंग्रेज़ सरकार पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत को जो है ये बावर कराया कि इस जंग के जो मुहर्रिकात थे वो कुछ आपकी जो है गलतियां थीं, दूसरी तरफ जो है वो हिंदू और मुसलमान जो हैं उनका मुश्तरका तौर पर एक बगावत थी। तो उन्होंने जो है वो रसाला असबाब बगावत हिंद जो है वो लिखा। उसकी जो है वो पार्लियामेंट को, बरतानिया के वायसराय को जो है वो कापियाँ जो हैं वो मुहैया की गई और उसमें ये वाज़े किया गया कि ये जो जंग हुई है ये बहुत सी गलत फहमियों और बहुत से जो है वो कोताहियों की वजह से हुई है, ना कि इसका जो है वो सारा जो जुर्म है या सारा मूजब जो है वो मुसलमान बने हैं। तो इस लिहाज से तो मुसलमान जो हैं उनको भी जो है वो गाइड करने की ज़रूरत थी। तो सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं उन्होंने मुसलमानों की माशी, माशरती और सियासी और इल्मी हैसियत को देखते हुए मुसलमानों को जो है राह रास्त पे लाने का जो है वो फ़ैसला किया। तो ऐसे में उन्होंने अपनी इब्तदा जो है वो तालीमी सरगर्मियों से जो है वो तहरीक अलीगढ़ के हवाले से जो है वो शुरू की, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ जगह पर जो है वो मदरसे कायम किए, जिसके अंदर उन्होंने मुसलमानों के ऊपर ये बात वाज़े कर दी कि अब अंग्रेज़ी ज़बान का हसूल जो है वो इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि अंग्रेज़ी ज़बान जो है वो हुकूमती ज़बान है और उसको सीखना, अंग्रेज़ों की कुर्बत हासिल करना और अपने मफादात का हसूल जो है वो यकीनी तौर पर उसी तौर पर मुमकिन है जब हम जो है वो अंग्रेज़ों की कुर्बत में जाएंगे। अंग्रेज़ों के साथ हमारी जो है वो हम आहंगी होगी, हमारी जो है उनके साथ गलत फहमियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो ऐसे हालात में ही जो है वो मुसलमान कौम जो है उनकी बका है। तो इस लिहाज से उन्होंने जो है वो सबसे पहले अदबी मैदान में जो है वो मुसलमानों को जो है वो ऑर्गेनाइज़ करने का फ़ैसला जो है वो किया। और उसके साथ साथ जो है सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं उन्होंने जो उस वक़्त एक हिंदुओं की जानिब से वावेला किया जा रहा था कि यहाँ पर जो है वो मुसलमान कौम जो है ये गासिब है और इनको जो है यहाँ इनका कोई हुकूमत का या इनके जो हकूक़ हैं वो इतने अहमियत के हामिल नहीं हैं। तो आपने जो है सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं उन्होंने तहरीक अलीगढ़ के प्लेटफॉर्म से जो है वो मुसलमानों की जो है वो तमाम इन जो ज़रूरियात थी उस वक़्त सियासी, मुआशी और माशरती, उनको मलहूज़ ख़ातर रखते हुए जो है वो अंग्रेज़ों के साथ जो है वो बैठकें की, मुख्तलिफ़ मकामात पर जो है वो मुसलमानों की तर्जमानी करते हुए मुसलमानों के मौक़िफ़ की जो है
वो वजाहत की। और साथ सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं उन्होंने जो है वो अंग्रेज़ी तालीम की जानब जो है वो ख़ुसूसी तौर पर जो है वो तवज्जो दी, और अंग्रेज़ों के साथ जो गलतफ़हमियाँ थीं मुसलमानों की मजहबी इत्क़ादात के हवाले से, उस हवाले से भी उन्होंने जो है वो तबय्युनुल कलाम के हवाले से एक किताब लिखी, ताकि अंग्रेज़ जो हैं उनको मुसलमानों के, ईसाइयों को जो है वो मुसलमानों के करीब जो है वो करताना, और कहा कि जो अहले किताब हैं उनके साथ मुसलमान जो हैं वो शादी ब्याह कर सकते हैं, उनके साथ जो है वो मेल मिलाप कर सकते हैं। तो ऐसे लिहाज में जो है वो मुसलमान जो हैं वो आपके दुश्मन नहीं हैं। तो मुसलमान जो हैं उनको उस वक़्त ऐसे ही कायद की ज़रूरत थी जो मुसलमानों को जो है वो अंग्रेज़ सरकार के करीब जो है वो ले जाए। और दूसरी तरफ जो उलमा का तबका था वो सर सैयद के हवाले से वो ज़्यादा खुश नहीं थे। वो समझते थे कि जदीद जो लिटरेचर है जिसकी तालीम सर सैयद अहमद ख़ान चाहते हैं वो मुसलमानों को दीन से दूर ले जाएगा। लेकिन उस वक़्त के जो हालात थे उनका यही तकाज़ा था कि अंग्रेज़ सरकार की कुर्बत के लिए जो है वो अंग्रेज़ी अदब, अंग्रेज़ी तारीख़, अंग्रेज़ी लिटरेचर से जो है वो वाक़फ़ियत ज़रूरी थी। तो दूसरा, जब जब जिस जगह पे भी जो है वो मौका मिला, सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों के सियासी की जो है वो सियासी मैदान में भी जो है बहुत ज़्यादा खिदमत की। तो ये तहरीक अलीगढ़ जो है इसकी और जो उन्होंने तालीमी मिशन जो है वो शुरू किया, तो वो अपग्रेड होते होते जो है वो कॉलेज तक पहुंचा, और उसके बाद जो है वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी तक पहुंचा, जो आज भी जो है वो मुसलमानान हिंद की जो है वो एक शनाख्त है, और इल्मी तौर पर जो है वो बहुत बड़ी जो है वो इल्मी दरसगाह के तौर पर जो है वो आज भी कायम व दायम है। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने जो है वो हिंदुओं ने जब उर्दू ज़बान के ख़िलाफ़ जो है वो गठजोड़ जो है वो शुरू किया, और बनारस से जो है वो उर्दू के ख़िलाफ़ तहरीक चली, तो सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं उन्होंने वाज़े तौर पर मुसलमान जो हैं उनकी जो है तर्जमानी करते हुए जो है वो उर्दू ज़ुबान जो है उसकी बका के लिए, उसकी सर्वाइवल के लिए जो है भरपूर जो है वो अंग्रेज़ों को ब्रीफ़ किया कि ये उर्दू ज़बान जो है ये हिंदुस्तान की मुश्तरका ज़बान है, जो कि तमाम जो इलाक़ों के अंदर, पूरे ख़ित्ते के अंदर जो है वो जानी पहचानी जाती है, और ये वाहद जो है इनके दरमियान जो है एक ज़रिया है जिससे वो आपस में कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो इस लिहाज से सर सैयद अहमद ख़ान और उनके जो हमनवा थे, उनके साथ तहरीकी साथी थे, उन्होंने मुसलमानों के लिए जो है वो दो कौमी नज़रिए को मनवाने के लिए जो काम किया वो काबिल इस्ताइश है। तो सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं वो इब्तदा में अगरचे वो दो कौमी नज़रिए के कायल नहीं थे, वो हमेशा कहा करते थे कि इब्तदा में कि मुसलमान और हिंदू जो हैं ये हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन है और उसकी ये दो खूबसूरत आँखें हैं। लेकिन वक़्त के साथ साथ उनको एहसास हुआ कि क़यामत आ जाए ये हिंदू जो है ये मुसलमान का खैर खा नहीं हो सकता। इसके शर से बचने के लिए, इसकी अक्सरियत और इसकी हठ धर्मी से बचने के लिए जो है मुसलमान जो हैं उनको अपनी एक अलग शनाख्त जो है उसको कायम रखना है, और अपने तशख़्ख़ुस को जो है वो बहाल रखना है। तो जब हिंदुस्तान के अंदर जो है वो अंग्रेज़ों ने जो है वो एक सियासी जमात जो है वो कायम करने का फ़ैसला किया, ऑल इंडिया कांग्रेस जो है, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस, उसका क़याम जो है वो 1882 में हुआ। तो सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं उन्होंने मुसलमानों को मशवरा दिया कि आप इसको ज्वाइन ना करें, अभी जो है वो इंतज़ार करें कि ये ऊँट जो है वो किस करवट जो है वो बैठता है। तो उन्होंने देखा कि हिंदू जो हैं उन्होंने कांग्रेस में भरपूर शमूलियत इख्तियार की, और हिंदू मुहासबा थी, हिंदू अक्सरियत जो है
उन्होंने जो है वो कांग्रेस के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। तो उस पर सर सैयद अहमद ख़ान की ये जो पेशीन गोई थी कि अभी जो है मुसलमानों को कि आप कांग्रेस को ज्वाइन ना करें, अभी इंतज़ार करें और देखें कि इस जमात का जो है मंसूबा जो है, इस जमात की जो हिकमत अमली है वो क्या सामने आती है। तो उस पर जो है वो मुसलमानों की जो है रहनुमाई फरमाई कि मुसलमान जो हैं वो कांग्रेस से जो है वो दूर रहे, और उन्होंने अपना जो दो कौमी नज़रिए का तशख़्ख़ुस था उसको भी जो है वो भरपूर तौर पर जो है इसी वजह से डिफेंड किया कि उन्होंने कांग्रेस में जो है वो जॉइनिंग ली थी। कांग्रेस से जो है वो उन्होंने अपनी अलग हैसियत को जो है वो कायम रखा। तो आगे चलकर ये सर सैयद अहमद ख़ान का ये जो मौक़िफ़ था ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम का बायस भी बना, क्योंकि मुसलमान जो हैं उन्होंने जांच लिया, उन्होंने पहचान लिया कि जो कांग्रेस है ये हिंदू अक्सरियत की जमात है और ये खालिस्तान जो है वो हिंदुओं के मफादात जो हैं उन्हीं का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए जो है वो कायम है, उन्हीं के तहफ़्फ़ुज़ को जो है वो ये बरकरार रख सकती है। तो इस पर जो है वो सर सैयद अहमद ख़ान की ये बहुत बड़ी कोशिश थी जो मुसलमानों के लिए जो है वो सूद